फेड से शुरू करते हैं कि कल की जो स्पीच थी फेड की कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ कहा गया है सर, और जो कुछ इन्फ्लेशन के लिए कहा गया है उसी का असर हम लोग देख रहे हैं, जो ये रिकवरी आती हुई हम लोग देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में। सर व्यू क्या है फेड चेयरमैन की स्पीच को लेकर? देखिए, फेड चेयरमैन की स्पीच से क्लियर व्यू है कि वो उतने अग्रेसिव नहीं है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने का। उन्होंने हालांकि उसको टच अपॉन भी नहीं किया, कोई खास उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं किया। और साथ साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से भी कमेंट आया कि वो अब जो सिचुएशन है वो अब अंडर कंट्रोल है, तो शायद एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटिंग नहीं होगी और इंटरेस्ट रेट भी शायद एग्रेसिव इंक्रीज होते हुए नहीं नजर आएंगे। तो उसके तुरंत बाद हमने एक स्टाफ रिकवरी गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अब क्रूड के भाव नीचे आ रहे हैं तो शायद सेंट्रल बैंक उतना एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक ना करें या मॉनेटरी टाइटिंग ना करें, तो वैसे ही सेम होता हुआ नजर आया। और उसके तुरंत पश्चात हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में एक स्टाफ रिकवरी देखने को मिली और कहीं ना कहीं अब जो महंगाई है वो अब कंट्रोल में धीरे धीरे आती जा रही है। तो उससे भी काफी हद तक जो मॉनेटरी इश्यूज है वो यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आएंगे। तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चलकर उतने एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो और जो कि गोल्ड सिल्वर को सपोर्टिव रहेगा। सुगंधा मैम, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं गोल्ड मार्केट को? जिस तरह से रिकवरी आई है, क्या ये रिकवरी टिकेगी? और जिस तरह से स्पीच दी गई फेड चेयरमैन की, और वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब जो ब्याज दरें बढ़ाने की बातचीत की जा रही थी, फेड वॉच टूल की ओर से भी कहा जा रहा था कि इस साल संभावना है 3 बार रेट हाइक हो। कैसे देखते हैं स्पीच के बाद, क्या सिनारियो चेंज हो गया है? ये तो सिनारियो चेंज नहीं हुआ, बट मार्केट पहले जो एंटिसिपेट कर रही थी 3 रेट हाइक्स, अब ये एक्सपेक्टेशंस कुछ हद तक कम होती हुई नजर आई। बिकॉज हमने रिची लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि केविन वॉश जी ने कोई फ्यूचर गाइडेंस नहीं दी है। इवन दो काफी सारे ऑफिशियल्स का ऐसा मानना था कि इस साल के एंड में रेट हाइक्स होने चाहिए, बट केविन वॉश ने लास्ट फेड मीटिंग में भी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं दी थी। अब कल उनकी स्पीच से काफी क्लैरिटी मिल गई है कि उनका फोकस सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी पे है, वो सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इज ऑल्सो मेंटेन इन्फ्लेशन काफी डायनामिक नजर आ रही है, बिकॉज जिस तरीके से एनर्जी रिलेटेड इन्फ्लेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि कूल ऑफ होती हुई नजर आएगी, इसी वजह से अब ये उम्मीद है कि सिर्फ एक रेट हाइक होगा। इनफैक्ट हमने काफी सारे पोल्स पर पहले भी मेंटेन किया है कि 3 रेट हाइक्स पॉसिबल नजर नहीं आ रहे, बिकॉज क्रूड के प्राइसेस देखिए ब्रिजी, जहां $120 a बैरल तक पहुंच गए थे, अब $72 a बैरल तक पहुंच चुके हैं। सो इससे जो इन्फ्लेशन जो यूएस इकोनॉमी में हमने बढ़ती हुई देखी, दैट विल प्रूव टू बी ट्रांजिटरी और धीरे धीरे इवेंचुअली इन्फ्लेशन और कूल ऑफ होती हुई नजर आएगी अगर प्राइसेस यहीं पर स्टेबलाइज करते हुए नजर आते हैं। सो 3 रेट हाइक्स बिल्कुल हम रूल आउट करते हैं। इवन दो फेड चेयर ने कोई बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन नहीं दी है, बट उन्होंने रेट हाइक की कोई बात नहीं करी। ये एक पॉजिटिव फैक्टर था मार्केट के लिए और इसी वजह से प्राइसेस ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया। डॉलर इंडेक्स पर हमने कुछ हद तक दबाव आते हुए देखा और ये फैक्टर की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में हमने सिग्निफिकेंट कल के सेशन में रिकवरी आते हुए देखी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी डेवलप होते हुए नजर आए, विच हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि 1,40,700 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहीं से प्राइसेस ने एक स्ट्रॉन्ग जंप दिखाया है। इंटरनेशनल मार्केट पे भी देखें तो $39.50 पर आउंस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। आफ्टर 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ लॉसेस यहाँ पर हम कुछ रिकवरी रैली आते हुए देखेंगे। इवन दो इट वुड बी टू अर्ली टू कॉल इट अ बॉटम, कि बॉटम पोस्ट हो चुका है और यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। इट वुड बी टू अर्ली, बट स्टिल यहाँ से रिकवरी के चांसेस जरूर नजर आते हैं। ओवरऑल अभी फोकस 2 चीजों पे और रहेगा मार्केट का। एक साइड अगर हम देखें तो यूएस और ईरान के ऑफिशियल्स में जो पॉजिटिव टॉक्स होती हुई नजर आ रही है, दोनों ही साइड ने अग्री किया है कि कुछ डिस्कशंस पॉजिटिव नोट पे होती नजर आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कल अगर हम देखें तो एडीपी एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी स्लाइटली वीक रहा, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, पीएमआई का डेटा भी वीक रहा। इसने भी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट किया। आज मार्केट की नजर रहेगी यूएस की जॉब्स रिपोर्ट की तरफ फॉर द मंथ ऑफ जून। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूएस फेड लेबर मार्केट को काफी क्लोजली वॉच करते हैं। इन्फ्लेशन एंड लेबर मार्केट का डेटा उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है और उसी के बेसिस पर वो अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजन को फ्रेम करते हैं। लास्ट मंथ देखें तो जो मई का डेटा निकल के आया था नॉन फार्म पेरोल्स का, वो काफी स्ट्रॉन्ग था और इसके बाद से ही हमने गोल्ड में सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। अब आज की रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक्सपेक्टेशंस है 1,14,000 जॉब एडिशन की। अगर इससे कुछ कमी रहती है जॉब एडिशन में तो ये फैक्टर गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए पॉजिटिव रहेगा एंड वाइस वर्सा एज वेल। ठीक है, ये ओवरऑल फंडामेंटल्स है, विस्तार से मैम ने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया है, जिसका असर हम लोग मार्केट पर देख रहे हैं और आने वाले समय पर जो डेटा आएंगे इवनिंग में उसका क्या इम्पैक्ट दिखाई देगा वो भी आप लोगों को बताया गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मौमिता जी ये बताइए कि इस वक्त गोल्ड से शुरू करते हैं आपसे बातचीत करना कि गोल्ड में रणनीति क्या बनाई जाए? क्या यहाँ से गोल्ड वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी क्या
तेजी की ओर लौट चुका है गोल्ड वापस से, या कौन से लेवल्स हैं अभी भी जो रुकावट है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तभी गोल्ड में तेजी आएगी? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए अभी? जी म्यूट है आप, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी फंडामेंटल्स की तो बात ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, बट यहाँ पे एक चीज मैं एडिशन करना चाहूंगी बिकॉज आई एम समबडी हु इज फ्रॉम द फिजिकल मार्केट एज वेल। फिजिकल मार्केट में जब प्राइसेस जो है इस तरीके से गिर रहे थे 1,69,000 के बाद से प्राइसेस जब गिरने शुरू हुए थे, जो प्रीमियम था वो डिस्काउंट में बदल गया था। MCX के प्राइसेस से फिजिकल में प्राइसेस नीचे चल रहे थे, बट जब प्राइसेस अभी स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं हमें पिछले 3-4 दिन से, जो वो डिस्काउंट था वो एक तो डिस्काउंट कम हो गया, बट येस्टरडे इट चेंज इनटू प्रीमियम। तो जब मार्केट ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तब जो मार्केट में एक पॉजिटिविटी है वो मार्केट में वापस आती हुई नजर आती है, जब हमें फिजिकल में प्रीमियम आते हुए दिखता है। और एग्जैक्टली वही हमें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 800 to 900 रुपीज का प्रीमियम कल था और आज का भी ऑलमोस्ट अभी तक उतना ही है। और अगर हम फर्दर अपसाइड की बात करें, जो कल का जो हाई था 1,45,575, अगर प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन करके आज की क्लोजिंग ऊपर दी तो 1,48,000 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर द गोल्ड। वहीं डाउन साइड की अगर बात करें 1,40,500 एक अच्छा बेस की तरह काम कर रहा है, उसके नीचे जाएगा तो ही फर्दर थोड़ी बहुत वीकनेस आने को देख सकते हैं। बट क्योंकि अभी सिनेरियो ऐसा बन गया है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट की जो बात है वहां पर भी एक स्टेटस को रखने के चांसेस ज्यादा हाई हो चुके हैं, बिकॉज जुलाई में अगर स्टेटस को रखा जाता है तो आने वाले टाइम में भी शायद वो स्टेटस को रखे। और जो ये 3 इंटरेस्ट रेट कट होने की बात, हाइक होने की बात थी, वो मे बी एक हो सकता है। रीजन बीइंग जो ये इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन की बात थी, दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्राइसेस व्हिच आर ऑलरेडी बिलो द $70 के लेवल। तो यस, प्राइसेस जो है अभी थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, उसके बाद हमें 145 के ऊपर जाएंगे तो हमें फर्दर अपसाइड आते हुए देखने को मिल सकता है। अभी कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से है सजेशन में मैम? हाँ, हम बाय कर सकते हैं गोल्ड ऑगस्ट एट द लेवल ऑफ 1,42,000, स्टॉप लॉस 1,40,000 एंड टारगेट विल बी 1,47,900। ठीक है, ये गोल्ड में ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर दिया जा रहा है, जो मोमिता मैम की ओर से दिया जा रहा है। खरीदारी की सलाह दी जा रही। गोल्ड अगस्त वायदा 1,42,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,47,900 तक के टारगेट के लिए 1,40,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। अनु सर, आपकी तरफ से क्या कुछ कॉल रहेगा? गोल्ड के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ सुझाव रहेगा आपकी तरफ से? लगता है कि जो ट्रेंड बना है यहाँ पर बाय ऑन डिप्स आपको देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में करेक्शन आता है 1,44,000 के आसपास तक, तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेंड देखना चाहिए। 1,43,450 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 1,45,000 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि शाम का जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट होगा और उस टाइम पे आपको अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज करके चल सकते हैं। गोल्ड में 1,44,000 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 1,45,000 तक के टारगेट के लिए 1,43,450 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये अनुसर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सुगंधा मैम, आपसे भी समझना चाहेंगे गोल्ड का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे? प्लीज दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। ब्रिजी, मेरा ऐसा मानना है कि प्राइसेस के लिए वीकली टाइम फ्रेम पर 1,45,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा प्राइसेस के लिए। अभी कल भी देखें तो प्राइसेस ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, इवन दो प्राइसेस अटेम्प्टेड टू टेस्ट लेवल्स ऑफ 1,45,600, बट वो एक मेजर हर्डल था, वहीं से हमने करेक्शन आते हुए देखी। बट यस, आज का जो पैटर्न इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है स्लाइटली पॉजिटिव है, जिस तरीके से प्राइसेस लोअर लेवल से भी बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बट वहीं अगर हम देखें तो हाईएस्ट साइड में 1,46,500 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह और इन इंट्राडे सेशन इमर्ज हुई। वहीं अगर हम स्लाइटली लॉन्गर टर्म पिक्चर की बात करते हैं तो हमारा ऐसा मानना है प्राइसेस एक मेजर रेंज जो रहेगी प्राइसेस के लिए, दैट वुड बी 1,40,500 ऑन द डाउन साइड एंड हाई साइड पे 1,48,000। अभी प्राइसेस नियर टर्म में 1,48,000 के ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहे, वहां तक की रिकवरी देखने को मिल सकती है। बिकॉज हम देखिए बिच्ची, पिछले 4 महीने हमने कंसेक्टिवली सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइसेस में। लास्ट मंथ देखिए तो 11.5% के लॉसेस आते हुए देखे, क्वार्टरली बेसिस पे देखिए तो 14.5% के हमने लॉसेस आते हुए देखे। ये मैक्सिमम लॉसेस है सिंस द जून क्वार्टर ऑफ 2013। सो 13 साल बाद इतना बड़ा हमने सेल ऑफ आते हुए देखा इंटरनेशनल गोल्ड की अगर हम बात करें। अब प्राइसेस यहाँ पे कुछ हद तक कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद ही कोई क्लियर पिक्चर इमर्ज होगी। इवन दो अभी अगर मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, मीडियम टर्म ट्रेंड में अभी भी एक डाउनवर्ड बायस बना हुआ है, बट यस, इस डाउनवर्ड बायस में ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म के लिए रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है। सो इन लेवल्स पर जरूर नजर बना के रखें, 1,40,500 एंड 1,48,000 ऑन द हायर साइड। अगले कुछ दिनों के लिए ये रेंज वैलिड रहेगी। अगर वहीं हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हैं तो $39.50 पर आउंस
एंड $4600 पर आउंस, यहाँ तक की भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। पर अगर ट्रेंड कहें कि ट्रेंड बुलिश हो गया, अभी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है गोल्ड को लेकर, तो जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अब सिल्वर की बातचीत कर लेते हैं। सिल्वर अभी देखिए एमसीएक्स पर 2,31,196 का भाव चल रहा है। कॉमेक्स में देखें तो $60 के ऊपर नजर आ रहा है। मौमिता मैम, क्या व्यूज है आपके सिल्वर को लेकर, क्या रणनीति बनाई जाए अब? सिल्वर भी स्लाइटली पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। इसने जो इसका 2,29,000 का लेवल था उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कल की हाई की बात करें 2,32,910, इसके ऊपर आज इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,37,000। 2,37,000 के ऊपर जाएगा तो फर्दर कंफर्मेशन आएगी फॉर फर्दर अपसाइड। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें, प्राइसेस अगर 2,29,000 के नीचे जाते हैं तो थोड़ा हमें डिप आने को देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,23,000 टू 2,24,000। अदरवाइज अगर ये 2,29,000 इंटैक्ट रहता है तो हमें प्राइसेस 2,37,000 तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बाई कॉल देना चाहेंगे सिल्वर अगस्त में 2,25,000 के आसपास बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2,18,000 एंड टारगेट ऑफ 2,47,000। ठीक है, सिल्वर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चल सकते हैं, स्क्रीन पर है। सिल्वर सितंबर वायदा 2,25,000 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, यानी डिप में बाय करें। 2,47,000 तक के टारगेट के लिए 2,18,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। आर मनी की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है सिल्वर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। अनुज सर, एक सवाल जो अभी मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे, आपसे वही राय लूंगा सिल्वर को लेकर। जैसे अभी सवाल यही आ रहा है, जैसे शुभ फार्मिंग करके एक यूजर आईडी और तमाम लोगों के सवाल है, क्या सिल्वर का जो बॉटम था वो बन चुका, अब यहाँ से प्राइजेस में बहुत गिरावट की उम्मीद नहीं है, अब धीरे धीरे रिकवरी और फिर तेजी की ओर लौटता हुआ नजर आ रहा है सिल्वर? देखिए, बॉटम तो बना है बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना है। हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में मीन्स लेट्स से एक हफ्ता 10 दिन के लिए हिसाब से बॉटम बन चुका है, वहां से आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। और देखिए, मार्केट अभी डिपेंड कर रहा है स्टेटमेंट्स के ऊपर और जितने भी आपके डेटा हैं उसके ऊपर में। जैसे जैसे डेटा आएंगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आएंगे, वैसे मूव करता हुआ नजर आएगा। मगर अभी ऐसा माना जा रहा है या ऐसा मुझे लगता है कि शायद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के स्टेटमेंट्स आएंगे, मार्केट को सपोर्ट करने के आपको डेटा आते हुए नजर आएंगे। तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं आपको गोल्ड सिल्वर भी सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत एग्रेसिव कोई खराब डेटा यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। डेटा मुझे लगता है कि माइल्ड टू पॉजिटिव डेटा आते हुए नजर आएंगे, जो ये इंडिकेट होंगे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी सुधर रही है और वहां पर इन्फ्लेशन की रिक्वायरमेंट, मतलब इन्फ्लेशन उतना कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है और मॉनेटरी टाइटनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो बॉटम बना है, डेफिनेटली मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अभी वेट करना बाकी है। तो सर अभी क्या रणनीति बनाए, क्या अभी खरीद ले डिप में या अभी वेट करके चले? सर आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल, कोई स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि 2,30,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। 2,27,000 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 2,34,000 तक रहेगा। एक बहुत टाइट रेंज के अंदर प्राइस रह सकते हैं। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो $58 और ऊपर साइड में करीबन $63, तो 58 से लेकर $63 के बीच चांदी का भाव रह सकता है। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर सितंबर वायदा 2,30,000 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। 2,34,000 तक के टारगेट के लिए 2,27,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये अनुज सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं।